चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन ऑफ द एस्ट्रॉइड। x इज इक्वल टू आपको गिवन है a cos क्यूब टी, और y आपको क्या गिवन है a sin क्यूब टी। आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, रिवॉल्व करवाया गया अबाउट एक्स एक्सिस। अब आप देखिए एस्ट्रॉइड हम जानते हैं इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, इस तरीके का, ये इसका ग्राफ बनता है। तो t इज इक्वल टू, अगर आप एक्स एक्सिस पे वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि पहले अगर एक्स एक्सिस पे x इज इक्वल टू, जब मैं जीरो रखूंगा, जब मैं x इज इक्वल टू क्या रखूंगा, जीरो, तो मेरे पास t क्या निकल के आ जाएगा, पाई बाय 2। और जब मैं x इज इक्वल टू रखूंगा a के बराबर, a इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी, जो यहां पर भी a है, तो मतलब t बराबर क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, जीरो। तो हमें लिमिट क्या लगानी है, लिमिट हमें लगानी है जीरो से पाई बाय 2 या पाई बाय 2 से जीरो, कुछ भी लगाइए, साइन तो बाद में चेंज हो ही जाएगा। अब फॉर्मूला हमारा होता है 2 पाई y इंटू डी एस, क्योंकि यहां पर पैरामेट्रिक फॉर्म है तो dt से मल्टीप्लाई, dt से मैं डिवाइड करूंगा, पर इससे जो भी आंसर निकल के आएगा वो तो एक साइड का ही तो निकल के आएगा, क्योंकि लिमिट अगर मैं जीरो से लेके पाई बाय 2 वाली ले रहा हूं तो मेरे पास तो एक साइड का निकल के आएगा। इसका भी जब हम क्या करेंगे डबल, तो मेरे पास टोटल एस्ट्रॉइड का ये सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, कि एक बार से तो सिर्फ सिंगल साइड का निकल के आएगा। लिमिट हमें क्या लगानी है, लिमिट हमने क्या लगाई है, लोअर लिमिट हमारे पास हो जाएगी पाई बाय 2, अपर लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो। हालांकि हम जानते हैं कि अगर आंसर नेगेटिव आ भी रहा होगा तो आपको मॉड लेना, क्योंकि सरफेस एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं, अगर नेगेटिव आता भी है तो भी कोई इश्यू नहीं है। पर ds बाय dt कैसे निकलेगा, तो हमें यह भी पता है कि ds बाय dt निकल के आएगा dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy बाय dt का स्क्वायर। इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ds बाय dt निकल के आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ds बाय dt इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा dx अपॉन dt, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3a cos स्क्वायर t, cos का क्या होता है माइनस ऑफ साइन t, ये हो गया इसका स्क्वायर, प्लस फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर t, साइन का होगा cos t, इसका स्क्वायर, ये dy बाय dt का स्क्वायर हो गया। तो ये कुल मिला के हो जाएगा 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, और cos की पावर 4 होगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, इस बार साइन की पावर 4 होगा और cos की पावर क्या होगा 2 होगा। दोनों केस में हम जो कॉमन ले सकते हैं वो है 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, दोनों में से कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ये भी अंडर रूट के अंदर, तो 9 का बाहर आ गया 3, a स्क्वायर बाहर आया a, साइन स्क्वायर बाहर आया तो साइन टी, और कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आया तो कॉस टी, और ये तो हम जानते हैं क्या होता है 1। तो ये मेरे पास ds बाय dt की वैल्यू निकल के आ गई। अब बारी आती है सारी की सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करने की, तो मेरे पास सरफेस एरिया जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 से लेके 0, इसके बाद 2 इंटू पाई, मेरे पास जो y है उसकी वैल्यू क्या है, a साइन क्यूब टी, a साइन क्यूब टी, और उसके बाद जो मेरे पास ds बाय dt है, क्योंकि मैंने y तक तो वैल्यू रख दी है यहां पर, ds बाय dt जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ds बाय dt हमने निकाला, ये रहा इंटू 3a साइन t, और ये है cos t dt, इतना हो गया। अब जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, और बाकी हम लिमिट जो है 0 से पाई बाय 2 कर देंगे, s इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, लिमिट मैंने कर दी 0 से पाई बाय 2, मैंने आगे माइनस साइन लगा दिया लिमिट चेंज करने की वजह से। अब मेरे पास क्या क्या बचा, एक 3a है, एक 2 है, पाई है, a है, तो इन सब का जब मैं करूंगा टोटल तो ये हो जाएगा 2 पाई, अच्छा इंटू 3a भी है मेरे पास, और साथ साथ साइन की पावर हो जाएगी 4, साइन की पावर हो जाएगी 4, और बचा क्या, सिर्फ एक कॉस बचा, और dt, इतना हो गया। कांस्टेंट मैं पूरे के पूरे बाहर निकाल लूंगा।
तो ये है 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा -12, माइनस साइन मेरे पास ऑलरेडी है। ये ए है मेरे पास। अच्छा, एक ए ये भी था, एक ए ये भी था, तो यहां पर हमें ए का स्क्वायर लिखना चाहिए। तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, पाई भी बाहर आ गया, इतना हो गया। अब मेरे पास बचा सिर्फ 0 से π/2 लिमिट। और क्या बचा हुआ है मेरे पास? साइन की पावर 4, कॉस की पावर, साइन की पावर 4t और कॉस की पावर t। अब आंसर हमारा आ रहा है नेगेटिव। हमें पता है कि आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं तो जो हमने लिमिट ली हुई है वो π/2 से 0 लिए, वो एक्चुअल में क्या होनी चाहिए थी? वो 0 से π/2 ही होनी चाहिए थी। तो मैंने आपको बताया था कि आंसर नेगेटिव भी आएगा, तो आपको सरफेस एरिया का क्या लेना है? मॉड, क्योंकि आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। वॉल्यूम भी कभी नेगेटिव आया तो आपको मॉड लेना है। ये नेगेटिव क्यों आ जाता है कि जो लिमिट है वो हमने क्या ले ली है? वो हमने लिमिट अपर लिमिट की जगह लोअर और लोअर की जगह अपर ले लिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पॉजिटिव ही कंसीडर होगा। कैलकुलस भी जब हम 12th क्लास में सरफेस एरियाज कैलकुलेट करते थे तो आंसर नेगेटिव आता था, जिसे हमें पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ता है। अब यहां पर मैं लगाऊंगा गामा फंक्शन का फॉर्मूला, जो कि होगा गामा 4 + 1/2, मतलब गामा ऑफ 5/2। ये 1 है तो गामा ऑफ 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? गामा ऑफ 2। सीधा सीधा गामा ऑफ 1 ही होगा, गामा ऑफ 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ 4 + 1 5, 5 + 2 गामा ऑफ 7/2। इतना हो गया। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? फॉर्मूला हम जानते हैं, गामा ऑफ p + 1/2, गामा ऑफ q + 1/2, ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ p + q + 2/2। ये तो s = -12πa²। 5/2 का गामा होगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। गामा ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1 ही होगा, वो 0 फैक्टोरियल के बराबर होता है, 1 ही होगा। और ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ 7/2 क्या होगा? 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। √π 1/2 3/2 ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास बचा क्या है? मेरे पास बचा है सरफेस एरिया। अब जो नेगेटिव था मैं उसे पॉजिटिव कंसीडर करके 12πa²। अब मेरे पास बाकी ऊपर न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं बचा, बस अपॉन में क्या बचा हुआ? 5। तो ये हमारे इक्वेशन का क्या निकल के आ गया? फाइनल आंसर निकल के आ गया 12πa²/5। हमने क्या किया? अगर आप स्टार्टिंग में ही लिमिट क्या लेते, 0 से लेके π/2 लेते, तो आपको ये बाद में नेगेटिव साइन को भी हटाना नहीं पड़ता। तो हमने वही किया कि पहले 2πy की वैल्यू तो हमें गिवन है इक्वेशन में। इसके बाद ds/dt आपको निकालना है फॉर्मूला से, dx/dt dy/dt दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करके इंटीग्रेशन, ये पहले सिंप्लीफाई करेंगे। फिर उसके बाद जब सरफेस एरिया के वैल्यूज में सारी वैल्यूज 2π, फिर y की वैल्यू, ds/dt की वैल्यू, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, गामा फंक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सरफेस फॉर्म्ड बाय रेवोल्यूशन ऑफ द एलिप्स। एलिप्स क्या है आपके पास? एलिप्स आपको गिवन है x² + 4y² = 16। ये एलिप्स अबाउट द मेजर एक्सिस, दैट इज x एक्सिस। तो x एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है। अब ये है हमारा एलिप्स। अगर मैं x कोऑर्डिनेट की बात करूं तो आप जानते हैं y = 0 अगर आप रखेंगे तो x² = 16 आएगा, मतलब x बराबर ±4। तो एलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो -4,0 से 4,0 तक जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा? x = 0 से 4 तक के लिए इंटीग्रेशन करूंगा, डबल कर देंगे उसका। तो मतलब हमें क्या करना है? 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेशन करना है। फॉर्मूला क्या होता है? 2πy ds, क्योंकि x एक्सिस के अबाउट कर रहे तो इंटू dx/dx, और इसका हम करेंगे डबल। 0 से 4 लिमिट लगाए, अगर मैं -4 से +4 लगाता तो भी तो हमें क्या करना पड़ता? डबल ही करना पड़ता। तो अब ds/dx सबसे पहले निकाला जाए, तो हम जानते हैं ds/dx = 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। dy/dx कितना हो जाएगा? ये यहां से अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, यहां से हम निकालेंगे dy/dx के कैलकुलेशन के लिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x + 8y dy/dx = 0। तो dy/dx जो मेरे पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा -2x/8y, जिसका मतलब ये निकल के आ रहा है -(x/4y)। ये मेरे पास dy/dx की वैल्यू निकल के आ गई। कितना? ये आप 2 के टेबल से काटेंगे तो ये आ जाएगा -(x/4y)। चलिए यहां पर अब आपको वैल्यू रखनी है।
तो ds अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx मतलब x स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16y स्क्वायर इतना। तो ds अपॉन dx इज इक्वल टू एलसीएम अगर आप ले लेते तो 16y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 16y स्क्वायर। अब यहां पर जो सब्सटीट्यूशन मैं कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि एक्स स्क्वायर की जगह मैं 16y स्क्वायर ले सकता हूं, या मैं y स्क्वायर की वैल्यू x की टर्म्स में रख लेता हूं, क्योंकि भाई हमें फाइनली इंटीग्रेशन तो x के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो y स्क्वायर को एलिमिनेट करने की हम कोशिश करते हैं। तो मैंने इसे लिखा ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16। y स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगा, y स्क्वायर की जगह मैं रखूंगा सीधा सीधा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो यही आएगा ना y स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा, y स्क्वायर की वैल्यू है प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4y, क्योंकि 16y स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास ds बाय dx जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 64 माइनस कितना हो जाएगा यहां पर 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास ds बाय dx की जो वैल्यू निकल के आ रही है 64 माइनस 3x स्क्वायर इतना निकल के आ रहा है। अब हम सारी की सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो मेरे पास जो सरफेस एरिया होगा वो ट्वाइस ऑफ 0 to 4 2 पाई, तो y की जगह मैं क्या वैल्यू रखूंगा यहां पर, चलिए y की जगह मैं फिलहाल y ही रहने देता हूं। अच्छा, अपॉन में मेरे पास यहाँ पे 4y तो बचा था, अपॉन में क्या बचा था 4y, ये हमें भूलना नहीं है 4y है, यही इसीलिए मेरे को याद आ रहा है क्योंकि y कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। अंडर रूट ऑफ 64 माइनस 3x स्क्वायर है और अपॉन में क्या है 4y, तो ये y से y कैंसिल आउट, और 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास जो बचा है वो कुछ ऐसा है कि s इज इक्वल टू 0 से 4 है, y कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचा है पाई अंडर रूट ऑफ 64 माइनस 3x स्क्वायर dx। अब s इज इक्वल टू 0 से 4 लिमिट है पाई, मैंने क्या लिखा, मैंने इसको ऐसा लिखा 64 और अपॉन में 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और 3 मैंने क्या ले लिया कॉमन, 3 अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे अपॉन में 3 लग जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और ये जो 3 है ये क्या हो जाएगा रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसे हम रूट 3 लिख देंगे। तो s इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 पाई तो रहेगा ही, 0 से 4 लिमिट भी रहेगी, और यहाँ पे बचा हुआ है अंडर रूट ऑफ 8 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई 64 को 8 और 3 को रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लगाते हैं सीधा सीधा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब मैं इसे लिखूंगा 64 बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर, सीधा सीधा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, मतलब 64 बाय 3 हो गया ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए मतलब 8 बाय रूट 3। लिमिट क्या है मेरे पास 0 से 4, तो मैं अपर लिमिट पुट करता हूं, लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा और साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा, सिर्फ अपर लिमिट पुट करेंगे। तो s इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 पाई 4 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2, 64 बाय 3 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 32 बाय 3 साइन इनवर्स 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 3 रूट 3 और अपॉन में बचेगा 2 क्योंकि 4 और 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे। लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्योंकि लोअर लिमिट हमारी 0 है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो s क्या निकल के आएगा, s इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 पाई तो है ही, इसके बाद यहां पे है 2, अब एलसीएम लेंगे 64 और माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 64 माइनस 16 इंटू 3 48 अपॉन में 3 है प्लस 32 बाय 3 है, और साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2 हम जानते हैं कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ पाई बाय 3 इतना। तो s इज इक्वल टू अंडर रूट 3 पाई ट्वाइस ऑफ ये कितना हो जाएगा 16 बाय 3, तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 अपॉन में अंडर रूट 3 रहेगा, और प्लस ये हो जाएगा 32 पाई बाय 9। आप इसे ज्यादा से ज्यादा 8 लिख सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आ रहा है अंडर रूट 3 पाई
और 8/√3 प्लस 32π/9, यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो हमने क्या क्या कर दिया यहाँ पर, हमने सिर्फ ये किया है कि पहले इस एलिप्स में हमें मेजर एक्सिस पता करनी थी कहां से कहां तक है, फिर हमने dy/dx निकाला जिससे हमें ds/dx पता पड़ेगा, तो ds/dx की वैल्यू भी हमने फॉर्मूला में पुट कर दी, उसके बाद हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट पुट कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा।